या समांतर माध्य को बोला जाता है माध्य ज्ञात करना। ये कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में हमेशा प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछता है कि दे दिया रहेगा आपको सारणी, अब पूछ देगा इस प्रकार के निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, जो हमेशा 3 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप समांतर माध्य निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न में आपका ऐसे दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता बना के दे दिया रहेगा। वर्ग अंतराल देख सकते हैं, ऊपर वाला में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और नीचे में दिया रहेगा बारंबारता 3, 2, 4, 2, 3। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे 2 ठो कॉलम दिया हुआ है, 1 कॉलम 2 कॉलम ना, तो आपको 4 ठो सारणी बना लेना है। जैसे कि 1 कॉलम बना है, 2, 3, 4, 4 कॉलम आपको खींच लेना है। ठीक, अब देखिए प्रथम कॉलम कितने कॉलम खींचना है, 4 कॉलम खींचना है। अब पहले कॉलम में लिखना है, जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी वर्ग अंतराल लिख लेना है। और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है बारंबारता, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे बारंबारता। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग अंतराल 1 से लेकर 3 तक है, तो इसको हम उतार लेंगे। 1 से लेकर यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, फिर कितना है 3 से 5 और 5 से 7 और 7 से 9 और कितना है 9 से 11। ठीक, 9 से 11 लिख लिए। अब इन लोग का देख सकते हैं बारंबारता कितना है 3, 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, 2, फिर कितना है 4, 2, 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, 2, 3। अब उसके बाद बारंबारता लिखने के बाद आपको देखिए, आपको याद रखना है कि बारंबारता को हम यफ से भी दर्शा सकते हैं या यफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक, बारंबारता को क्या चीज़ से दर्शा सकते हैं, यफ से चाहे यफ आई से भी दर्शा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम यफ आई दर्शा रहे हैं। ठीक है, आप भी बोर्ड एग्जाम में यफ आई ही दर्शाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं यक्स आई। क्या निकालेंगे, यक्स आई, या इसके जगह पे आप यक्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखना है आपको कि यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 1 से लेकर 3 तक। तो इस वर्ग अंतराल को जोड़िए, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। 4 का आधा कर लीजिए, 4 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। उसके बाद 3 और 5 को जोड़िए, 3 और 5 कितना होता है 8। 8 का आधा कीजिए, 8 का आधा कर देंगे हो जाएगा 4। उसी प्रकार 5 और 7 को जोड़िए, 5 और 7 कितना होता है 12। अब 12 के आधा कर लीजिए, 12 के जब आधा कर देंगे तो हो जाएगा 6। उसी प्रकार 7 और 9 को जोड़िए, 7 और 9 होता है 16। 16 का आधा करिए, 16 का आधा होता है 8। 11 और 9 होता है 20। 20 का जब आप आधा करेंगे तो हो जाएगा 10। तो उम्मीद करते होंगे कि आप मध्य बिंदु निकालना समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे यफ आई इंटू यक्स आई। कहने का मतलब ये है कि बारंबारता और मध्य बिंदु का गुना कराएंगे, यफ आई इंटू यक्स आई निकालेंगे। तो यफ आई इंटू यक्स आई निकालने के लिए देखिए इसका बारंबारता पहले कितना है 3, अब इसका मध्य बिंदु कितना है 2। इन लोग का गुना कराना है, 3 में 2 से गुना कराएंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। अब 2 में 4 से गुना कराना है तो 2 चौका 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। अब 4 में 6 का गुना कराना है तो 4 छक्का 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24। उसी प्रकार 2 और 8 का गुना कराना है तो 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16। अब 3 और 10 के गुना कराना है तो 3 दहा में 30, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30। इतना करने के बाद हम निकालेंगे अब बारंबारताओं का योग, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा यफ आई। क्या निकालेंगे, सिग्मा यफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना, यानी बारंबारताओं को हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 3 14, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14। एक बार गलत का चेक करने बदी एक बार फिर से जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 13, 13 और 3 एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, सही है। अब हम क्या पता करेंगे यफ आई इंटू यक्स आई का योग, यानी कह सकते हैं सिग्मा यफ आई इंटू यक्स आई पता करेंगे। इन लोग का योग निकालते हैं। इन लोग का योग निकालने के लिए इन लोग को हम जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। 6 8 14, 14 और 4 18, 18 और 6 22 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 22। 22 के 2 हासिल 2 बच गया। अब 2 अब 1 3,
3 और 3 6, 6 और 2 हासिल 8, कितना हो गया 82। एक बार फिर से जोड़ लेंगे, 6 8 14, 14 और 4 14 4 18, 18 और 6 18 और 6 होता है 18 और 6 हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 के 4 हासिल 2 बच गया, 2 1 3 3 3 6 2 8 84 सही है। देखिए एक ठो गलती हो गया था ना। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लोग जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र, तो लिख लेंगे सूत्र समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला होता है समांतर माध्य का। देखिए समांतर माध्य का ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 84 है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, क्या रख देंगे 84। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 84 और बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 14। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14। अब इसको आप काट देंगे 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 कट रहा है ना जी। अब 2 से ये कितने बार में 84 कटेगा, तो 2 के पढ़ना ऐसा पढ़िए कि 8 से आगे ना जाए, तो 2 चौका 8 और 2 का पढ़ना ऐसा पढ़िए कि 4 से आगे ना जाए 2 बार में, यानी कितना आ गया आपका 42 बटे में 7। अब ये 7 से भी 42 कट जाएगा का, हाँ जी 7 से 42 कट जा रहा था, तो इसको भी काट देंगे। 7 एकम 7 7 छक्का 42, 6 बटे में 1 आ गया। तो आप इसको केवल कितना लिख सकते हैं, इसको आप केवल 6 भी लिख सकते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा समांतर माध्य। उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य निकालना समझ गए होंगे। अगर ये नहीं आया समझ में अगर ये नहीं आया होगा समझ में, तो चलिए आपको दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं हमारा दूसरा सरणी का वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। अब इसके लिए बारंबारता कितना है 5 है, 6 है, फिर 5 है, 3 है, 1 है, बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम हल करने के लिए सारणी खींच लेंगे। तो देख सकते हैं हम सारणी को खींच दिए हैं। इसमें कितने कॉलम खींचना है आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे 2 ठो तो दिया रहेगा, आपको 2 ठो बढ़ाकर खींचना है। जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे हम 4 खींच दिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 4 कॉलम खींच दिए हैं। अब ध्यान समझना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10 दिया है, तो यहाँ पर उतार लेंगे 0 से लेकर 10, ठीक। फिर कितना दिया है 10 से 20, फिर कितना दिया है 20 से 30, फिर कितना दिया है 30 से 40, और फिर कितना दिया है 40 से 50। तो यहाँ पे लिख लेना है वर्ग अंतराल, ठीक। यहाँ पे हम वर्ग अंतराल लिख लिए। अब इन लोगों के बारंबारता कितना दिया है 5 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 6 5 3 1। ये इन लोग का बारंबारता दिया था। अब बारंबारता को आपको मालूम है कि एफ आई से दर्शाते हैं, या केवल आप एफ भी लिख सकते हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस बार हम एफ ही लिखते हैं। अब उसके बाद हम निकालेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को आपको मालूम होगा, अभी बताया था कि मध्य बिंदु को क्या चीज़ से दर्शाते हैं यक्स आई से, लेकिन यहाँ पे हम यफ दर्शा रहे हैं, यहाँ पर भी यक्स दर्शाएंगे केवल, ठीक। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए जो आप ये वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना 0 से लेकर 10 तक, इन लोग के जोड़िए, 0 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कर लेंगे तो कट जाएगा कितने बार में 5 बार में। तो इन लोग का आधा कितना निकला 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ के उसका आधा कर लीजिए, 10 और 20 कितना होता है 30, 30 का आधा होता है 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। अब 20 और 30 होता है 50, 50 के आधा होता है 25, यहाँ पे हम लिख लेंगे 25। 30 और 40 70, 70 का आधा होता है 35, तो यहाँ पे लिख देंगे 35। 40 और 50 90, 90 का आधा होता है 45, तो यहाँ पे हम कर दिए, मध्य बिंदु भी हमारा निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब हम निकालेंगे एफ गुणे यक्स, ठीक, जिसको हम एफ आई इंटू यक्स आई भी लिखे थे अगला सवाल में। तो देखिए अब एफ इंटू यक्स निकालने बदी 5 और 5 का गुना कराएंगे। जैसे एफ का मान पहला मान 5 है, अब यक्स का पहला मान 5 है, तो चलिए गुना कराते हैं। 5 5 25, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25। अब 15 का गुना 6 में कराना है, तो 15 6 90, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90। अब 25 25 125, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 125। अब 35 तिया, चलिए गुना करते हैं, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 105 हो गया। 45 से कम 45। अब हम इसका योग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं योग भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। योग हम निकालेंगे एफ का जब योग पता करेंगे तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, तो हमारा सिग्मा एफ का मान कितना निकल गया 20। उसी प्रकार हम निकालेंगे सिग्मा एफ
इंटू यक्स। जैसे गुणे के जगह पे हम इंटू मतलब बिंदु का भी चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका योग पता करने के लिए 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का जीरो हासिल 2 बच गया, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 का 9 हासिल 1, 1 1 2, 2 और 1 हासिल 3, 390 आ रहा है। एक बार फिर से देख लेंगे गलत का पता करने के लिए, 5 5 10, 5 15, 15 5 20 का जीरो हासिल लगा 2, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 4, 13 और 4 होता है 17, 17 में 2 हासिल जोड़ दिए 19, 19 का 9 हासिल 1, 1 1 2 1 हासिल 3, सही है, 390 ही आएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, समांतर माध्य बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू यक्स बट्टे में सिग्मा एफ। देख सकते हैं सिग्मा एफ इंटू यक्स का मान कितना है 390, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 390 और बट्टे में सिग्मा एफ का मान है 20। अब इसको हल कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, हमारा कितना बच गया 39 बट्टे में 2, 39 को हम 2 से काटेंगे दशमलव पॉइंट तक, तो चलिए काटते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3 से आगे ना जाता, 2 एक कम 2 हासिल जाता, कितना हो गया 19, तो कितना हो जाएगा आपका 2 9 18 और 1 बच जाएगा, दशमलव लगा कर देंगे 2 बचे, यानी 19.5 आपका 5 करके आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 19.5 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य या माध्य निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।